नमस्कार। तो गर्मियां आ चुकी हैं और हम सब जानते हैं कि ये मौसम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सिकल सेल डिजीज है तो ये समय थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखने वाला हो जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि गर्मी के इन महीनों के लिए एक सेफ्टी प्लान कैसे बनाया जा सकता है। गर्मी का मौसम मतलब छुट्टियां, घूमना फिरना है ना। लेकिन क्या ये मौसम उन लोगों के लिए भी इतना ही मजेदार है जिन्हें सिकल सेल डिजीज है, या फिर इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो असल में होता क्या है गर्मी में? देखिए, सिकल सेल डिजीज में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो गोल नहीं होते, वो होते हैं आधे चांद जैसे। और जब गर्मी बढ़ती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो ये सेल्स और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। नतीजा, ये सेल्स नसों में फंसकर ब्लॉकेज बना देते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द उठता है। इसी को पेन क्राइसिस कहा जाता है। तो फिर इससे बचें कैसे? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है, और अच्छी खबर यह है कि बचाव पूरी तरह से मुमकिन है। बस 4 आसान से नियम याद रखने हैं। चलिए जानते हैं कि ये 4 नियम क्या हैं। और वो 4 नियम इन 4 शब्दों में छिपे हैं: हाइड्रेट, कूल, रेस्ट और प्रोटेक्ट। यानी पानी पिएं, शरीर को ठंडा रखें, आराम करें और इन्फेक्शन से बचें। समझ लीजिए कि ये मंत्र गर्मी में किसी भी क्राइसिस को रोकने की चाबी है। चलिए अब इन चारों रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रेट, यानी पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी या नींबू पानी या ORS ये जरूरी है। दूसरा, कूल, शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी है। इसलिए सुबह 11 से शाम 4 की जो तेज धूप होती है ना, उससे बचना है और हल्के कॉटन के कपड़े पहनने हैं। तीसरा है रेस्ट। ये मत भूलिए कि थकान भी क्राइसिस को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए रोज 7-8 घंटे की नींद तो पक्की करनी है। और आखिरी, चौथा नियम, प्रोटेक्ट। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा साफ सुथरा खाना खाएं और साफ पानी पिएं। ओके, तो नियम तो समझ आ गए, लेकिन इनको अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में शामिल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल डेली प्लान कैसा दिख सकता है। यहाँ एक सैंपल डेली रूटीन है, इस पर गौर कीजिए। दिन की शुरुआत कीजिए 1 से 2 ग्लास पानी के साथ। दोपहर तक नारियल पानी या नींबू पानी पीते रहिए। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, दोपहर 12 से 4 बजे का जो टाइम है ना, वो सबसे क्रिटिकल है। इस टाइम तो घर के अंदर ही रहना है, हर घंटे पानी पीना है और कोई भी भारी काम से बचना है। शाम को हल्की सी वॉक कर सकते हैं और रात में हल्का डिनर करके अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी है। डेली रूटीन तो सेट हो गया, अब आती है अगली सबसे जरूरी चीज की बारी, डाइट। गर्मी में आखिर खाना पीना कैसा होना चाहिए जो शरीर को हाइड्रेटेड भी रखे और हेल्दी भी? आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ एक सैंपल मील प्लान है। इसका मेन आइडिया यह है कि खाना हल्का हो और आसानी से पच जाए। जैसे नाश्ते में दलिया या पोहा ले सकते हैं, लंच में दाल, रोटी, सब्जी और दही, और डिनर तो बिल्कुल लाइट, जैसे खिचड़ी या सूप। इससे होता क्या है कि शरीर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। और हाँ, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें गर्मी में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब पानी से भरपूर होती हैं। चाहे तरबूज हो, खीरा, संतरा, नारियल पानी या दही, ये ना सिर्फ न्यूट्रिशन देती हैं बल्कि पानी की कमी को भी पूरा करती हैं। अभी तक हमने जो भी बात की वो सबके लिए जरूरी है। लेकिन अगर किसी को सिकल सेल की प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है या जिनको बार बार पेन क्राइसिस होते हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां, कुछ खास बातें जरूरी हो जाती हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं तो प्लान भी उतना ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यहां पर लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सीवियर केसेस में क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ORS और नारियल पानी जैसे हाई फ्लूइड ड्रिंक्स पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खाने से बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाली चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये असल में शरीर से पानी निकाल देती हैं। और हाँ, बाहर का खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी, आई रिपीट, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर सीने में तेज दर्द हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो या शरीर में इतना दर्द उठे जो बर्दाश्त से बाहर हो, तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। याद रखिए, सही टाइम पर मिला इलाज जान बचा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो इस गोल्डन रूल में छिपा है। हाइड्रेशन प्लस कूलिंग प्लस रेस्ट और जरूरत पड़ने पर फास्ट ट्रीटमेंट।
जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो इसका रिजल्ट होता है क्राइसिस से बचाव। बस इस सिंपल से फॉर्मूला को याद रखिए और गर्मी का मौसम भी बिल्कुल सेफ और हेल्दी निकल सकता है।